एक बार फिर से आप सबको आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स का सेशन को देख रहे हैं और ये है 2 मार्च और 3 मार्च का जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और झारखंड से संबंधित जो समसामयिकी है उसी से संबंधित प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है जो कि आपके समझ को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। मैं जो भी वीडियो डालूंगा करंट अफेयर्स का, लाइव सेशन होते हैं सारे, आप इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। तो आज का जो सेशन है उसमें पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं और पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर परियोजना कहां से कहां तक प्रस्तावित है। ठीक है ना, तो भारत का ये पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का बात की गई थी और कहां से कहां तक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई अहमदाबाद या मुंबई सूरत। ठीक है, अभी तक आप सोच लिए होंगे अपना जवाब, तो जवाब देखते हैं कौन सा है। तो यह है मुंबई से अहमदाबाद। अब इसमें कुछ व्याख्या है उसको देख लेते हैं। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें से 360 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का कार्य अपने अंतिम चरण पर है। देखिए इसमें विशेष बात यह है इस ट्रैक में कि यह भारतीय इस्पात से पूरी तरह से इंडियन स्टील से बना हुआ जो पुल है उसी पे ये ट्रेन, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, वो दौड़ेगी। उन पुलों पे दौड़ेगी जो भारतीय इस्पात से बने हुए हैं। यह जानकारी किसने दी? तो हमारे जो वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है ट्रंप। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे। ट्रंप जेलेंस्की विवाद किन मुद्दों से उत्पन्न हुआ? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की विवाद किन मुद्दों से उत्पन्न हुआ? वो मुद्दे देख लेते हैं। अमेरिकी यूक्रेन संबंध के संबंध में थे, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के संदर्भ में थे, या फिर यूक्रेन में जो खनिज भंडार है उनके समझौता से संबंधित थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग अपना जवाब सोच चुके होंगे कौन सा होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। कहने का तात्पर्य, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में संबंध, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति, और यूक्रेन में जो खनिज भंडार है अमेरिका उसके साथ किस तरह से समझौता करना चाह रहा था उससे संबंधित क्या थे, तो बातें थे, उन्हीं पर विवाद उत्पन्न हुआ इन दोनों के बीच में। ठीक है, देख लेते हैं न्यूज क्या बना हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का आवास है। में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए हैं। ज्यादातर देशों में जेलेंस्की का साथ देने की बात कही गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूक्रेन जो है यूक्रेन युद्ध को रोकने और खनिज भंडार समझौते पर चर्चा के लिए जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक शुरू की। शुरुआत में तो सब चीज ठीक ठाक रहा, परंतु धीरे धीरे बहस में बदल गई। ये जो मीटिंग था वो ट्रंप ने वार्ता को बीच में ही रोक दिया और दोनों की संयुक्त प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी गई। देखिए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया, जिससे वो व्हाइट हाउस से निकल गए। जिस समय दोनों में बहस हो रही थी पूरा मीडिया वहां पर उपलब्ध थी और सबने यह देखा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस बात पर ज्यादातर जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, यूरोपीय देश, उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया है और यूक्रेन की जनता भी जेलेंस्की के साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में किस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, माधवीपुरी बुच, साध्वीपुरी बुच, ईसापुरी बुच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है आपका माधवीपुरी बुच। अब ये चीजें हैं क्या, सो समझिए। ये चीजें हैं कि
सेबी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहलाता है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की पूर्व अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच। ठीक है, और उसके समय में कुछ घोटाला हुए थे, ठीक है ना, शेयर बाजार को लेकर, और उन्हीं नियमों के उल्लंघन के आरोप में माधवीपुरी बुच को अपने अन्य सहयोगी के साथ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया गया है। आपको यह मैं बताना निश्चित करना चाहता हूं कि ये अभी तक के न्यूज में ये चीजें अभी चल ही रही हैं, तो जो हाईकोर्ट है वो केस दर्ज करने से अभी रोक दिया है जब तक सुनवाई चल रही है। आगे देखिए क्या होता है, इस पे बने हुए हैं, आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में दनुआ बनुआ घाटी अवस्थित है? ठीक है, दनुआ बनुआ जंगल भी बोलते हैं, अवस्थित है। पलामू में, गढ़वा में, सिमडेगा में या हजारीबाग में? तो अभी तक आप अपना आंसर चुन चुके होंगे, अब आंसर देख लेते हैं कौन सा है, तो वह है आपका हजारीबाग जिला। ठीक है, हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला के प्रखंड चौपारण प्रखंड में दनुआ बनुआ घाटी अवस्थित है, जो कि बाही छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत उत्तरी हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, दनुआ बनुआ जो जंगल है एक्चुअली वो आता है हजारीबाग जिला का एकदम उत्तरी छोर में, लेकिन कुछ पार्ट उसका चतरा जिला का भी है और गया, बिहार के गया जिला से भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हजारीबाग में ही उसको रखते हैं। चलिए अगला दिन 3 मार्च का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि मुख्यतः बजट पर आधारित है। बजट 2025-26 से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें कि झारखंड बजट 2025-26 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्या है, झारखंड बजट 2025-26 में कितने रुपये का बजट अनुमान पेश किया गया? कहने का तात्पर्य कि अगला वित्तीय वर्ष जो होगा 2025-26 उसमें कितना पैसा खर्च करने का अनुमान किया गया है बजट में। तो वो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 1,45,400 करोड़ रुपये, 1,45,500 करोड़ रुपये, 1,45,600 करोड़ रुपये या 1,45,700 करोड़ रुपये। अभी तक आप अपना आंसर चुन चुके होंगे, अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर है 1,45,400 रुपये। ठीक है ना। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट अनुमान पेश किया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 13 गुना अधिक है, 13% अधिक है, सॉरी 13% अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमंत सरकार 2 यानी दूसरा चरण है ना, दूसरा कार्यकाल हेमंत सरकार का, इसलिए हेमंत सरकार 2 बोलते हैं इस सरकार को हम लोग। हेमंत सरकार 2 के इस पहले बजट का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम है? अपन बजट, हमर बजट, हमार बजट, हमनिक बजट या अबुआ बजट? तो आंसर तो आप लोग जान ही रहे हैं, अबुआ बजट। जो बजट पेश किया गया उसका नाम रखा गया है अबुआ बजट, है ना। अबुआ बजट का मतलब ही होता है हम लोग का अपना बजट। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। बजट 2025-26 में कितने नए लॉ कॉलेज अर्थात विधि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? 5, 6, 7, 8? देख लेते हैं कितना है, तो यह है 5 लॉ कॉलेज, 5 लॉ कॉलेज, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। झारखंड में लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू जिले में 5 नए लॉ कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है। तो कहाँ कहाँ? सबसे पहले अगर हम लोग जाए पलामू प्रमंडल में, तो पलामू जिला में, ठीक है ना। दक्षिणी छोटा नागपुर में, रांची जिला में, उत्तरी छोटा नागपुर में, हजारीबाग और धनबाद में, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में दुमका में लॉ कॉलेज खोलने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बजट 2025-26 में झारखंड के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? 5 जिलों में, 6 जिलों में, 7 जिलों में या 8 जिलों में? देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है 6 जिलों में। वो 6 जिले हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बात प्रस्तावित है, 6 जिले। तो राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर निम्नलिखित 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा है। वो 6 जिले कौन कौन है? तो जमशेदपुर जिला नहीं है बल्कि उसका एक मुख्यालय है। तो किसका? तो पूर्वी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम जिला बोल सकते हैं हम लोग। और पूर्वी सिंहभूम में कहा? तो जमशेदपुर में। अगला है खूंटी, फिर है गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर। तो यहां देख लीजिए, अगर प्रमंडल वाइज देखें तो हम लोग देख सकते हैं
कि कोल्हान प्रमंडल में एक जिला जैसे पूर्वी सिंहभूम, दक्षिणी छोटा नागपुर में खूंटी जिला, उत्तरी छोटा नागपुर में 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, एक गिरिडीह में और एक धनबाद में, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में 2 जिलों में, जामताड़ा में और देवघर में। चलिए ठीक। इसके साथ साथ और एक चीजें जान लीजिए आप लोग कि इसके साथ साथ जमशेदपुर, रांची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की भी स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? तो जमशेदपुर में भी, रांची में भी, पलामू में, धनबाद में, ठीक है, हजारीबाग में और देवघर में। तो देवघर में दोनों चीज, मेडिकल कॉलेज और मास कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्कूल, ठीक है। हजारीबाग में भी सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज नहीं, हजारीबाग में मास कम्युनिकेशन, ठीक है, और बिजनेस स्कूल। जबकि जमशेदपुर में दोनों, मास कम्युनिकेशन और मेडिकल कॉलेज दोनों, जबकि पलामू में सिर्फ मास कम्युनिकेशन और बिजनेस स्कूल खोले जाएंगे। इस तरह आप लोग एक प्रकार से बनाते चलिएगा नोट्स, जैसे आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, मैंने कलेक्शन आपको दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बजट 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य पर तथा वर्तमान दर पर कितना रहने का अनुमान किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन है आपके पास, आप इस ऑप्शन में चुन सकते हैं। आंसर हम लोग देख लेते हैं, 7.5% से 9.9%। ठीक है ना, 7.5% किसमें? तो 2011 मूल्य 11-12 के स्थिर मूल्य पर, जबकि वर्तमान मूल्य पर कितना? 9.9%। ठीक है ना। देखिए, बजट 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 7.5%, जबकि वर्तमान दर पर अर्थात चालू मूल्य पर 9.9% अनुमानित किया गया है। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है, झारखंड बजट 2025-26 के लिए जो 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित किया गया है, उसमें सर्वाधिक बजट का पैसा कहां से आएगा, कहां से प्राप्त होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, राज्य के अपने कर से, राज्य के अपने गैर कर से, या फिर सहायता अनुदान से। तो उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, सभी राज्यों को टैक्स कलेक्शन करके केंद्र के पास वो रखा जाता है और फिर केंद्र में बांट दिया जाता है। तो वैसे बंटवारा में जो हिस्सा झारखंड राज्य को मिलेगा, उसी से सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होंगे। किसमें? तो 1,45,400 में। ठीक है ना। और इसी में हेमंत सोरेन जी बार बार बोलते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कि केंद्र सरकार हमें पूरे अपने हक का पैसा नहीं देता है जो मिलना चाहिए। तो वो तो बात की बातें हैं। अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा से जो प्राप्त होगा, उसमें देखते हैं बजट 2025-26 में वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा जो 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान किया गया है, अर्थात इतने पैसे प्राप्ति होने का जो अनुमान किया गया है, कितना पैसा आएगा तब हम उसको खर्च करेंगे, है ना। तो उसमें सर्वाधिक पैसे की प्राप्ति कहां से होगी? तो झारखंड सरकार को केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तहत प्राप्त होगा। ठीक है ना। जो कुल प्राप्ति का 32.35%, मतलब 1,45,400 करोड़ का 32.35% केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को जो दिया जाएगा अपने कर के हिस्से में, वो होगा। अन्य प्राप्तियां किस किस क्षेत्र से होगा, उसको विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्से से प्राप्ति कितना होगा? 32.35%। झारखंड राज्य के अपने कर से कितना प्राप्त होगा? 24.21%। झारखंड राज्य के अपने गैर कर से, बिना कर से जो प्राप्ति इधर उधर से होता है, उसका कितना होगा? 17.78%। उधार से कितना प्राप्ति लेगा झारखंड सरकार? तो 13.76%। जबकि सहायता अनुदान, इसको सहायता या अनुदान प्राप्ति होगी कितना? तो 11.73%। और जो ऋण ये दिया हुआ है या अग्रिम की वसूली जो राज्य सरकार करेगा, उससे कितनी प्राप्ति होगी? तो 0.17%। इस प्रकार उपरोक्त विवरण कुल 100% बजट अर्थात 1,45,400 की प्राप्ति का लेखा जोखा यही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इसमें है, बजट 2025-26 में झारखंड सरकार के किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास,
महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या वित्त विभाग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा वित्त विभाग, क्योंकि वहीं से सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अलग अलग विभागों को, और पेमेंट के रूप में दिए जाते हैं, स्वीकृति प्रदान की जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वित्त विभाग को सबसे अधिक मिला है। तो झारखंड सरकार के वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ का जो बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर्वाधिक बजट का आवंटन वित्त विभाग को दिया गया है, जिसका आवंटन 26,283.80 करोड़ है। इस विभाग के मंत्री स्वयं राधाकृष्ण किशोर हैं। जबकि महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग को सेकेंड सबसे हाईएस्ट मिला है, वो कितना है 22,023.34 करोड़ बजट का आवंटन किया गया। इसी विभाग के अंतर्गत मैया समान योजना आता है, और केवल मैया समान योजना को कितना मिला है 13,363.35 करोड़ राशि। किसमें? तो 22,023 करोड़ रुपया में। ठीक है, देखिए जो मैया समान को पैसा दिया गया है कि साल भर में इतना हमको देना है 13,363.35 करोड़। ठीक है, वो कुल बजट का कितना है? अकेले 9% है। ध्यान रखिएगा, इसलिए जितने भी बच्ची लोग को मैया, मैया मतलब क्या होता है? छोटी बहन, छोटी बहनों लोगों को जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, उसको आप लोग सही जगह पे यूज करिएगा, और उसका गैर उत्पादक खर्च मत करिएगा, उत्पादक खर्च करिएगा। उत्पादक खर्च मतलब कैसे खर्च करिएगा जिससे आपको फिर से पैसे की प्राप्ति हो सके। गैर उत्पादक मतलब होता है कि वो बिना काम का खा के खत्म कर दिए। ठीक है, उस पैसा को गैर उत्पादक में ना करना है, बल्कि उत्पादक खर्च में करना है, और अपनी स्वावलंबता को यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। चलिए, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन ही मंत्रालय है। ठीक है, ये जो मंत्रालय है मैया सम्मान योजना वाला, किसके अंदर आता है? महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग। तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पास रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इसमें देखिए, झारखंड के किस पर्यटन स्थलों में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? ग्लास ब्रिज मतलब शीशा का पुल, जिससे आप नीचे आराम से पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से देख सकते हैं। जैसे बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज लगा हुआ है, उसी प्रकार से, है ना। तो देखिए, दसम में हुंडू जलप्रपात में, नेतरहाट में, पतराटू में है, या फिर उपरोक्त सभी में? आंसर देख लेते हैं, उपरोक्त सभी में। वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से बताया कि दसम जलप्रपात, रांची में दसम जलप्रपात है, एवं हुंड्रू जलप्रपात वो भी रांची में है, तथा नेत्रहाट तथा पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ? दसम जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, नेत्रहाट और पतरातू में। ठीक है, इसके अलावा और भी घोषणाएं की गई पर्यटन से संबंधित, देख लीजिएगा। तो रांची के जोन्हा जलप्रपात और हुंडू जलप्रपात में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो हुंडू जलप्रपात में ग्लास ब्रिज भी और रोपवे भी, जबकि जोन्हा जलप्रपात में रांची में क्या किया जाएगा? तो रोपवे का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वो ऊंचा वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार चतरा का जो कैलेश्वरी मंदिर है वो भी पर्वत में स्थित है, तो वहां पे लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो वहां पे रोपवे के द्वारा चढ़ाया जाएगा। कहाँ? तो चतरा के कौलेश्वरी मंदिर में। ठीक है, अगला है देवघर का त्रिकुट पर्वत। याद है ना देवघर का त्रिकुट पर्वत? वहां पे हाल में ही एक घटना घटी थी, रोपवे में से एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है ना, तो उसको बंद कर दिया गया है, और फिर से एक नया रोपवे का निर्माण किया जाएगा नई तकनीक के द्वारा। अगला है खूंटी जिले के पेरवा घाट जलप्रपात और पांडु पुंडिंग पर्यटन स्थल को एक टूरिज्म सर्किट के रूप में, कॉम्प्लेक्स यानी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। कहाँ? तो खूंटी जिला का पेरवा घाट जलप्रपात और पांडु पुलिंग पर्यटन स्थल। पूछा जाएगा कि एग्जाम में कभी कि पेरवा घाट जलप्रपात कहाँ है? तो खूंटी में। और पांडु पुंडिंग पर्यटन स्थल कहाँ है? तो वो भी खूंटी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो बजट में घोषणा की गई है वो है रांची का तपोवन मंदिर में को भी विकास किया जाएगा। तपोवन मंदिर कहाँ है? रांची में। रामगढ़ जिले में रामगढ़ जिले में रजरप्पा मंदिर परिसर, जो छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर है, वहां भी पर्यटकीय विकास किया जाएगा। ध्यान देंगे, रजरप्पा मंदिर परिसर के सामने ही दामोदर नदी में भेड़ा नदी गिरती है और एक जलप्रपात का निर्माण कराती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप लोग। इसके अलावा विभिन्न डैम है, तिलैया डैम, चांडिल डैम, मंडल डैम एवं तेनूघाट डैम में भी पर्यटनीय विकास किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ झारखंड का एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्या है? खनन क्रिया, जिसको हम लोग माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग को भी टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। अगला है गिरिडीह जिले के खंडोली पर्यटन स्थल। खंडोली पर्यटन स्थल
एक्चुअली गिरिडीह जिला के नॉर्थ की ओर जाइएगा, जैसे ही आप देवघर जिला की ओर, तो वहां पे एक पर्वत है, एकाकी पर्वत है, सिंगल पर्वत है चट्टान से, ठीक है। तो उसी को हम लोग खंडोली पर्यटन स्थल बोलते हैं। वहाँ एक छोटा सा डैम भी है, तो वहां उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ वो है? गिरिडीह जिला में खंडोली पर्यटन स्थल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह जिला जो है उसरी नदी के तट पर है, और यही उसरी नदी आगे चलकर पूरब, दक्षिण पूरब की ओर आगे बढ़ती है, और वहां पे उसरी नदी में ही गोविंदपुर के रास्ते में एक फॉल है उसरी नदी पर, उसको बोलते हैं उसरी जलप्रपात। तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में। किस नदी पर? तो उसरी नदी पर। ठीक, अगला देखते हैं। साहेबगंज भोगनागिरी में सिद्धू कान्हू मुर्मू जन्मस्थली के उन्नयन और सुंदरीकरण का भी कार्य किया जाएगा। तो साहिबगंज में भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू का जो जन्मस्थली है, ठीक है, सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली, उसको भी पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ पलामू किला को भी संरक्षित करने की बात की गई है सरकार के द्वारा। लास्ट में एक चीज और भी बोला गया, खेल के संदर्भ में एक नियमावली लाई गई है, ठीक है। खिलाड़ी झारखंड उत्कृष्ट सीधी नियुक्ति भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025, इसके द्वारा खिलाड़ियों, जो वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलवाए हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं झारखंड को, उनको सीधी सरकारी नौकरी देने के लिए व्यवधान उत्पन्न न हो, उसके लिए नियमावली बनाया गया है। इसी नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स, ठीक है ना। अगले दिन का करंट अफेयर्स फिर से हम लाके उपलब्ध होंगे एक नए कलेक्शन के साथ। प्रयास रहता है कि जितने कम करंट अफेयर्स दे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अभी जितना भी मैं लाया हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट। सभी को ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर लेंगे, और कंटिन्यू अपलोड करते हैं उससे अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि ये आपका जो नोट्स है वो बहुत सिलेक्टेड नोट्स है करंट अफेयर्स का, जो प्रबल संभावना है इसकी परीक्षाओं में आने का, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक। तो चलिए, सभी को देखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत लाइक कर दीजिए सेशन को और सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।